जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं और इसमें जो टॉपिक है आपका द प्लेन, तो उसी पर हम लोग अभी चल रहे हैं और उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और प्रॉब्लम को बना रहे हैं। तो आज इसी प्लेन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11-12 मैथ्स को बुक RS अग्रवाल से बताया जा रहा है और इसमें अभी तक क्लास 11 का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है बुक RS अग्रवाल से। इसके बाद क्लास 12 का मैथ्स बुक RS अग्रवाल से लगभग कंप्लीट है। सिर्फ आपका प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग बचा हुआ है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अभी आपका चल रहा है और इसके अलावे जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को बताया जा चुका है। आप हर एक चैप्टर के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट देख सकते हैं और घर बैठे अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन उसमें सिर्फ 2D का ही कॉन्सेप्ट आता था और हमारा ये मान लीजिए कि x एक्सिस में इंटरसेप्ट A है और y एक्सिस में इंटरसेप्ट B है। तो इसके इक्वेशन को आप लिखते थे x/a + y/b = 1 लिखते थे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि 3 डायमेंशन में तो हम लोग जानते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस भी होता है और ये जो होता है आपका इसके परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तो दिखाना संभव नहीं है। अब मान लीजिए x एक्सिस पर इंटरसेप्ट A है, यानी x एक्सिस पर इंटरसेप्ट A है, y एक्सिस पर जो है इंटरसेप्ट, ये लेंथ ही इंटरसेप्ट कहलाता है और ये z एक्सिस पर इंटरसेप्ट आपका C है। तो इस तीनों पॉइंट से होकर जो प्लेन गुजरती है उसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए इसको मिला लेते हैं और ये जो आप ट्रेंगल देख रहे हैं इस ट्रेंगल से होकर, यानी कि इस तीनों पॉइंट से होकर एक प्लेन गुजर रहा है, उसका हमको इक्वेशन लिखना है। तो इसका जो थ्योरम कहता है, थ्योरम आप याद रखें अथवा ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ ए प्लेन मैक्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ ABC, देख रहे हैं A, B और C विथ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज x/a, y/b + z/c = 1। जिस तरह से आप लोग 2D में पढ़ते थे, अगर 2D का प्रॉब्लम आप बहुत अच्छी तरह से बना के रखे हैं, बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं क्लास 11 को, तो निश्चित रूप से 3D के इस इक्वेशन को ध्यान में रखना बहुत मुश्किल नहीं हो जाता है। तो हम फिलहाल इसको मिटाते हैं चूँकि यहाँ आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और इस तरह से ये फिगर हम ले सकते हैं और ये आपका 90 डिग्री, ये दोनों एक्सिस भी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और यह भी आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो ये इस प्लेन का इक्वेशन हम लिखने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। 3D में x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं उसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम A0 लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम 0B0 लिख सकते हैं और इस पॉइंट को हम 0C लिख सकते हैं। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका 3D का पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है उसका किस लाइन पर किस तरह का कोऑर्डिनेट होता है, किस ऑक्टेंट में किस तरह का कोऑर्डिनेट होता है, ये सारा चीज़ आप क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं। तो ये आपका 3 कोऑर्डिनेट हो गया। तीनों कोऑर्डिनेट से होकर आपका एक प्लेन गुजर रही है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिखेंगे कि हियर वी हैव 3 पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट, A मान लेते हैं इसको A00 और B जो है आपका 0B0 और C जो है आपका 00C है ना, थ्रू विच प्लेन
बी पासेस, है ना, प्लेन जो है इस तीनों पॉइंट से होकर गुजरती है। तो अब याद कीजिए आप, अभी ठीक पिछले वीडियो में हमने बताया कि 3 पॉइंट से होकर गुजरने वाली प्लेन के इक्वेशन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। अब दूसरे तरह से अगर ये कहा जाए कि अगर हम यह मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन जो है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हो, तो इस प्लेन, ये जो प्लेन हमारा है, यह प्लेन पर तीनों पॉइंट आपका एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स क्या हो गया कि यह तीनों पॉइंट जो हैं इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा ही प्लेन का इक्वेशन कंसीडर किया है जो यह तीनों पॉइंट से होकर गुजरती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं कि ऑल थ्री पॉइंट्स satisfy the equation of plane 1, ये इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो अब हम पॉइंट ए के लिए लेते हैं, ए हमारा A0 0 है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, a इंटू स्मॉल a, y के जगह पर 0 रख दीजिए और फिर z के जगह पर भी 0 रख दीजिए, अब प्लस d इक्वल टू 0। देयरफॉर कैपिटल A इक्वल टू d बाय a हो जाएगा आपका माइनस में। सिमिलरली अगर आप b पॉइंट इसमें रखते हैं तो आपको b का वैल्यू माइनस d बाय स्मॉल b मिल जाएगा और c का वैल्यू माइनस d बाय स्मॉल c मिल जाएगा। आप इसको रख के देख सकते हैं। तो a, b और c का वैल्यू हमको मिल गया और a, b, c का वैल्यू जो है आप कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C का वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो माइनस d बाय a इंटू एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद b का वैल्यू माइनस d बाय b माइनस d बाय b इंटू वाई हो जाएगा। फिर c का जो वैल्यू है ये आपका इसका माइनस d बाय c हो जाएगा, माइनस d बाय c इंटू जेड हो जाएगा, अब प्लस d इक्वल टू 0। इसमें आप माइनस d अगर कॉमन ले लेते हैं तो x बाय a प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली ये माइनस d 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो आपका 0 ही मिलेगा। इसके बाद यह तरह से हमको इक्वेशन मिल जाता है x बाय a y बाय b z बाय c इक्वल टू 1। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका इक्वेशन मिल गया। आप अब चलिए आर एस अग्रवाल बुक में आप पहला एक्सरसाइज निकाल लीजिए। पहला एक्सरसाइज यानी कि आर एस अग्रवाल बुक में प्लेन चैप्टर को खोलिए, उसमें जो भी पहला एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 3 प्रॉब्लम हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 4, 5, 6 और 7 होगा। तो जिसको आप जो है बोर्ड पर भी देख सकते हैं इसका फोटोग्राफ। तो यही सब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 2, -4 और 5 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो है इंटरसेप्ट क्रमशः रेस्पेक्टिवली ये आपका है 2 और उसके बाद यहाँ पर वाई एक्सिस को नीचे लेता है -4 और उसके बाद जेड एक्सिस में 5 है। तो ये इंटरसेप्ट दिया गया है, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। चूँकि वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है तो वाई एक्सिस निगेटिव भी होता है। तो इससे और इस पॉइंट से 3 पॉइंट जो कि आपका स्पेस में है, इससे होकर गुजरने वाली प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पर a इक्वल टू 2 दिया,
2 दिया गया है, b इक्वल टू 4 है आपका, c इक्वल टू 5 है, और इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है आपका यही होता है। तो x बाय a का वैल्यू 2 रख दीजिए, अब फिर y बाय b का वैल्यू जो है -4 रख दीजिए, और फिर z बाय c का वैल्यू 5 इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप अलग से लिख सकते हैं इस तरह से, x बाई 2 माइनस वाई बाई 4 प्लस z बाई 5 इक्वल टू 1, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया गया है, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड हेंस फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इक्वेशन दिया गया है, इसको आपको रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। यह 3x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 9 दिया गया है। तो सिंपल है, या इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा लास्ट में 1 आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए, सिर्फ y होना चाहिए, सिर्फ z होना चाहिए। तो इसको हम x बाय 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9। अब फिर उसके बाद y बाय 9 बाय 4 माइनस कर दीजिए इसको, ये 4 आपका 9 से भी नीचे चले जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ हमको मिल जाएगा। अब प्लस z बाय 9 इक्वल टू 1, और यहाँ इंटरसेप्ट a हो गया आपका 3, इंटरसेप्ट b हो गया -9 बाय 4, इंटरसेप्ट c हो गया आपका 9। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 5। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि यह जो प्लेन है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 और 5, 2 3 5 पॉइंट से होकर यह गुजरती है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। तो इक्वल इंटरसेप्ट कहने का मतलब हो गया कि a b c जो है तीनों आपका बराबर है, तो तीनों को हम k मान लेते हैं या लेमडा मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो ये चीज़ दिया गया है, और तो इंटरसेप्ट हमारा जो है इक्वल दिया गया है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में देख सकते हैं यही इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम लोग लिख सकते हैं कि x बाय a प्लस वाई बाय बी प्लस z बाय सी इक्वल टू 1। यहाँ a का भी वैल्यू लेमडा है, b का भी वैल्यू लेमडा है भैया, और c का भी वैल्यू आपका लेमडा है, तीनों इक्वल इंटरसेप्ट हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। लेमडा यहाँ एलसीएम लीजिएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि दिस प्लेन, यह जो प्लेन है अब पासेस थ्रू ये शुरू में ही दिया गया है, 2 3 5 से होकर गुजरती है, पॉइंट 2 3 एंड 5, 2 3 5 से होकर गुजरती है। तो इसका मतलब हुआ कि यह पॉइंट जो है इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 5 इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, और इस तरह से लेमडा का वैल्यू 10 निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा भैया, लेमडा के जगह पर 10 रख दीजिए, ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 हो जाएगा, यही हमारा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए बी सी सच दैट द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 3 4 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर सेंट्रॉयड वर्ड आया हुआ है। आप याद कीजिए कि सेंट्रॉयड अगर किसी ट्रायंगल का
सेंट्रॉइड हमको निकालना होता है, ये ए बी और यह सी पॉइंट हैं, और सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है आपका वो तीनों कोऑर्डिनेट के सम का, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट के सम का, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कर दीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कर दीजिए, तो ये आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल जाता है। इस चीज़ को आप क्लास 10 में भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। तो यह जो प्लेन है आपका, यह जो प्लेन है, यह प्लेन आपका गुजर रहा है 3 पॉइंट से होकर, जिसमें जो ट्रायंगल बनाता है उसका सेंट्रॉइड आपको पता है। इसका आपको इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहली बात है कि इक्वेशन जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि यह a 0 0 पॉइंट से होकर, 0 b 0 पॉइंट से होकर, और 0 0 आर द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं थ्रू विच द प्लेन इज पासेस, जिससे होकर जो है प्लेन गुजरती है। और ये जो है आपका जो भी ट्रायंगल फॉर्म करता है उसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जो है आपका दिया गया है, क्या दिया गया, 3 4 -6, 3 4 और -6। तो सेंट्रॉइड को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट, दो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब फिर उसके बाद यह 0, फिर इसके बाद दूसरा b, अब फिर इसमें दूसरा एलिमेंट 0, आपको 3 से डिवाइड कर देंगे तो यह सेंट्रॉइड का दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। इसके बाद हम 0 प्लस c/3 कर देंगे तो यहाँ पर यह -6 के बराबर हो जाएगा। तो इसको भैया तो सॉल्व कर ही सकते हैं। a का वैल्यू 9 आ जाएगा और b का वैल्यू इससे आ जाएगा आपका 12, और c का जो वैल्यू है इससे आपको मिल जाएगा -18। तो देखिए a b c आपका मिल गया। a b c को यहाँ पे रख दीजिए तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपको मिल जाएगा, x/9 प्लस y/12 प्लस z/-18 इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी विथ पोजीशन वेक्टर आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले वीडियो में ही बना चुके हैं, और इसमें थोड़ा सा अंतर यही दे दिया गया है कि पॉइंट नहीं देकर पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला का जो पोजीशन वेक्टर है 4i प्लस 5j प्लस k, तो 4i प्लस 5j प्लस k दिया गया है, तो इससे आपको 4 5 और 1 एक पॉइंट मिल जाता है। दूसरा पोजीशन वेक्टर जो दिया गया है -j -k, तो 0 -1 -1 आपका दूसरा पॉइंट मिल जाता है। इसी में जो तीसरा पोजीशन वेक्टर दिया गया है 3 9 4 दिया गया है, 3i यूनिट वेक्टर प्लस 9j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर, तो इससे 3 9 और 4 संभवतः यही दिख रहा है हमको, और यहाँ पर आपका -4 फिर 4 फिर 4, ये 4 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो इस चारों पॉइंट को कोप्लेनर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले 3 पॉइंट को लेकर एक प्लेन का इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसके बाद चौथे पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे। अगर ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो ठीक इसके पहले वाले लेक्चर यानी दूसरे लेक्चर, प्लेन का दूसरा लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।